नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम बात 25 में बहुत ही एक विशिष्ट हमारे आदरणीय उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि बिट्स पिलानी से 1963 के ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उनके साथ ही या उन्हीं से वो ही हमारा गुरु हैं, बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। और किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग चूज किया उस समय 1959 में, उस समय क्या अवस्थाएं थी, किस तरह से कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, फिर कैसे बिट्स पिलानी पहुंचे, तो ये सब बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर OS जोशी के साथ, जोशी साहब के साथ में, जो कि अमेरिका से हमें जुड़ रहे हैं। प्रणाम सर, वेलकम टू बात 25। सर आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार माधव सिंह जी। सर तो 1959 का समय और आपका उदयपुर के आसपास में इंजीनियरिंग में किस तरह से प्रेरणा मिली, फिर बिट्स पिलानी कैसे पहुंचे, वहां पे क्या क्या किस तरह का उस समय का क्या माहौल था इंजीनियरिंग एजुकेशन का, और उसमें फिर बिरला जी से कैसे मुलाकात, तो उसके बारे में आप प्रकाश डालें। आपका स्वागत है सर बात 25 में। ऐसा है माधव सिंह जी, कहानी तो बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन उस वक्त के समय के हिसाब से एक एडवेंचर ही था ये। जी सर। कि जो हम गांव में रहते थे, छोटा सा गांव था, उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, वहां से पैदल चल करके हायर मिडिल स्कूल के जाना पड़ा। मिडिल स्कूल के अंदर जो है वहां से 3 मील दूर, गांव से 3 मील दूर था, वहाँ पढ़े 8वीं क्लास तक। उसके बाद में 8वीं में बोर्ड से एग्जाम हुआ करते थे उस टाइम। तो हमारा जो है 3rd डिवीजन आया, तो उसमें लोग बहुत खुश हुए कि डिवीजन तो आया कम से कम। तो उसमें वहाँ से फिर उदयपुर ट्रांसफर किया हाई स्कूल के लिए। जी सर। तो हमारे बड़े भाई साहब थे जो एडवोकेट थे, वो चाहते थे कि ये साइंस पढ़े। तो वहाँ पे हेड मास्टर ने मना कर दिया कि था साइंस में तो नहीं पढ़ सकते साहब, इनकी तो साइंस बहुत कमजोर है। जी सर। तो वो उन्होंने आनाकानी की। तो फिर हमारे बड़े भाई साहब उनके दोस्त को ले गए साथ में, और उन्होंने कहा था गोपाल लाल नाम था उनका, कि गोपाल एडमिशन दे दे, तेरे क्या तकलीफ है। तो उसने कहा नहीं सब भाई साहब चलेगा नहीं, ये साइंस में बहुत कमजोर है, मैथमेटिक्स में इसके ग्रेस है। तो कहता तू तेरे क्या तकलीफ है, तू तो दे देना, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एडमिशन दिया, पढ़े। वहाँ पे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जो मेवाड़ी थे, मेवाड़ी लैंग्वेज में पढ़ाते थे, लेकिन गजब के आदमी थे सब। उन्होंने मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया। मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए गॉड आ गया जी। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में मेरे को इतना पारंगत किया कि मेरे बड़े भाई साहब ने मेहनत करी, और हाई स्कूल के अंदर मेरा डिस्टिंक्शन आया। वाह सर। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कॉलेज से किया। फिर कॉलेज में इंटरमीडिएट में भी जो है ज़्यादा चला नहीं, तो फिर मुझे बीएससी करना पड़ा। जी। बीएससी करके जो समर वेकेशंस थी उसके अंदर खूब मेहनत करी मैंने, कई तरह के सवाल सोल्व किए। तो बीएससी के अंदर मेरा 1st डिवीजन आ गया। जी सर। अब उसके बाद में कहा था सब, एक्चुअली मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन मास्टर थे। तो वहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पे अभी उस वक्त में स्टीम इंजन चलते थे। तो स्टीम इंजन के अंदर हमारे दूर के मामा साहब थे, वो ड्राइवर थे। तो मैं उनसे एक दफे स्टेशन पे खड़ा हुआ, उनसे जब गाड़ी आई तो उनसे पूछा कि मामा साहब ये इंजन कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा था कि अरे बाबू ये समझ में नहीं आएगा, जो इंजीनियरिंग पढ़ता है उसको समझ में आता है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये घुसा कि इंजीनियरिंग क्या है ये, जी, और इंजीनियरिंग को कैसे किया जाए। तो हमारे एक स्टेशन मास्टर और थे दूसरे, उनका लड़का पिलानी में पढ़ता था। तो उसको पूछा भाई कि ये इंजीनियरिंग क्या है, पिलानी में पिलानी में नाम सुना हमने, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कैसे एडमिशन होता है वहाँ। कि बाबू वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है एडमिशन होना, इतना आसान नहीं है। वहाँ तो जो 1st डिवीजन होते हैं, मेरिट में नंबर आते हैं, उनको ही नंबर मिलता है। जी। तो मेरा 1st डिवीजन आया था, तो मैंने कहा कैसे करूँ। तो मैंने एक ऐसे पोस्ट कार्ड दिया, उस वक्त में पोस्ट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था।
और पिलानी करके, पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज करके बस एड्रेस लिख दिया, कोई एड्रेस भी नहीं था हमारे पास, और भेजा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना। तो वो वहां से एक फॉर्म भेज दिया उन्होंने कि ये फॉर्म भर के भेजो जी। और हम उस फॉर्म को भर के पोस्ट ऑफिस में जाके दे के आया कि साहब इसको भेजना है। उस वक्त में पोस्ट ऑफिस भी छोटे से पोस्ट ऑफिस होते थे, गांव था वो जी। और उसके बाद में फिर वहां से एक लेटर आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना। अब पिलानी उदयपुर से इतना दूर कि भेजने को कोई तैयार नहीं थे फादर वादर। फादर थे, कहता है तू जा भले, मैं तेरे को रेलवे पास दिला देता हूँ। जी। तो उस वक्त में रेलवे पास उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिलाया और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। मैं पिलानी पहुंचा तो वहाँ रुकने की जगह नहीं थी, तो पिलानी गांव के अंदर धर्मशाला के अंदर रुका जी। और सुबह उठ करके कॉलेज गया। कॉलेज जाके देखा, बड़ा भव्य कॉलेज। हम कॉलेज के आदी नहीं थे, हम तो छोटे से स्कूल में पढ़े हुए थे। जी सर। तो उसको देख के हम लगे बड़ा अचंभा कि ये कैसे काम चलेगा यहाँ। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर प्रिंसिपल से डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। उसने कहा था, हमने उसमें उस वक्त पूछा भाई कौन सी ब्रांच अच्छी होती है, तो मैकेनिकल। हमने मैकेनिकल भर दिया। जी सर। और फॉर्म में उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कहता, उसने अंग्रेजी में पूछा हमसे, फ्रॉम वेयर डू यू कम। मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर फॉर व्हाट इट इज फेमस। आई सेड दिस द खिलौने के लिए। कहता कि गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, सिलेक्शन हो गया, मैकेनिकल ब्रांच मिल गई, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में 1 महीना रहा वहाँ पर। मेस था उनका, खाना अच्छा था, बहुत बढ़िया था, वो सब कुछ था। लेकिन मेरे साथ में एक स्टूडेंट और आया था, वो कहने लगा यार कि यहाँ पढ़ने से क्या फायदा, अपने तो वापस उदयपुर चलते हैं। और मैंने कहा अब तो वो जबरदस्ती मुझे वापस खींच के ले गया उदयपुर। अच्छा। हाँ, और ये मेरा एडमिशन कैंसिल करा दिया। कहता है एडमिशन कैंसिल कर दो, मुझे वापस सर्टिफिकेट दे दो। तो हम वहाँ से वापस रवाना हो गए, मावली जंक्शन के ऊपर पहुंचे। और मावली जंक्शन पे मैं बाहर घूम रहा था तो मेरे बड़े भाई साहब मिल गए। कहते तू यहाँ कैसे आ गया। तो मैंने कहा मेरा तो एडमिशन कैंसिल कर दिया। कि क्यों? कि फीस टाइम पे नहीं पहुंची, इसलिए झूठ बोला मैंने उनको कि मेरी फीस टाइम पे नहीं पहुंची इसलिए उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? फीस की वजह से कोई एडमिशन कैंसिल थोड़ी होते हैं। तो वो उदयपुर से जो है उधर जा रहे थे गांव में वापस। तो उनके साथ में एक निंजनाथ आचार्य थे जो डिप्टी स्पीकर थे राजस्थान असेंबली के। जी सर। उनके फ्रेंड थे, उनसे उनसे कहा कि यार उपाध्याय जी ये इसका एडमिशन कैंसिल कैसे हो गया। तो कहता नहीं, एडमिशन तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसको गाड़ी में बैठाओ, वापस मैं उदयपुर जयपुर ले जाता हूँ। जयपुर ले जाया, निंजनाथ आचार्य से मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला एसपी को मिलाओ, झुंझुनू एसपी को मिलाओ। जी सर। झुंझुनू एसपी को टेलीफोन में बात करी, उसे दूसरे दिन पता लगा कि बताया कि एडमिशन तो कैंसिल नहीं हुआ, लड़का तो खुद अपनी मर्जी से कैंसिल करा के गया है। पर एनीवे प्रिंसिपल ने वापस एग्री कर लिया टू री एडमिट। जी सर। तो मुझे कहा कि वापस जाओ। मैं वापस गया, वहाँ पे क्लर्क के पास गया तो मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल ने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आपका तो कैंसिल हो गया ना एडमिशन, कैसे आप खुद कैंसिल करा के गए हो। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे वापस बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया। तो उसने फॉर्म निकाल करके वापस उस पर लिखा हुआ था एडमिशन इज कैंसल्ड। तो वो प्रिंसिपल से फिर बात करी वापस, तो कहता हाउ डू नो झुंझुनू एसपी। झुंझुनू एसपी, मैंने कहा साहब आई डोंट नो, निंजनाथ आचार्य डिप्टी स्पीकर नोज मी। तो उन्होंने कहा ओके गो एंड जॉइन बैक। तो एडमिशन हो गया वो, ठीक है। फिर 4 साल पढ़े, पैसों की कमी थी। बड़े भाई साहब ने कहा तुम पढ़, मैं पैसे तो इंतजाम करेंगे, कैसे करेंगे। फिर चूंकि मैं रेगुलर फर्स्ट डिवीजन आता था तो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती थी 4 साल तक। जी सर। अच्छा। तो एवरी ईयर फर्स्ट ईयर डिवीजन पास होता था तो वो 750 रुपये करीब जो है स्कॉलरशिप देते थे करीब। तो उस समय फीस कितनी होती थी सर वहाँ पे? फिर फीस
मैथ्स वगैरह का क्या खर्चा होता था उस समय उस वहां पे वक्त में पिलानी में? 450 रुपये थे महीने के। महीने के? हाँ, अच्छा। पूरा प्राइवेट कॉलेज था। जी और जी जी। दो ही कॉलेज थे राजस्थान के अंदर, एक तो जोधपुर में था, दूसरा पिलानी में था। जी सर। तो एडमिशन 450 रुपये साल के थे या महीने के थे? साल के थे शायद। साल के होंगे सर, साल के। साल के थे। तो हम्म। 750 रुपये साल के हमको जो है फीस दी राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो उसकी हम्म। वजह से हम पढ़े। फिर उसके बाद जी में सर। दधीच ब्राह्मण थे हम, तो अच्छा राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी स्कॉलरशिप निकाली थी। अच्छा। दधीच ब्राह्मण स्कॉलरशिप किसी ने एफडी करा करके, जो दधीच ब्राह्मण है वो पढ़ेंगे तो उनको स्कॉलरशिप देना। तो वो मिल गई आपको सर? तो वो अप्लाई किया, तो प्रिंसिपल ने बुला के बोला कि दो स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हो? अच्छा। तो मैंने कहा साहब मैं तो कमजोर फैमिली से हूँ, पैसा नहीं है ज्यादा हमारे पास। तो उसने हम्म। कहा ओके, तो किसी को बताना मत कि तुम्हें राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है। जी सर। मैं तुम्हें ये दधीच ब्राह्मण स्कॉलरशिप भी दे रहा हूँ। जी सर। तो दो स्कॉलरशिप मिल गई। तो इसके इस तरह से करके 4 साल तो फर्स्ट डिवीजन, फिर 63 के अंदर आई वॉज, सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन करती थी। मेरा हम्म। 3rd नंबर था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मैकेनिकल में। राइट सर, राइट सर। तो इस तरह से 63 के अंदर पास किया। तो 63 के अंदर आई वॉज 3rd पर्सन, मतलब फर्स्ट 3 में नंबर था मेरा। जी सर। तो जीडी बिरला साहब वहाँ आते थे, तो वो एक दफे उन्होंने प्रिंसिपल को बोला भाई कि पहले 4 स्टूडेंट को मेरे पास भेजो। जी सर। हम उनसे मिलने गए, उसमें 3 हम थे, एक लड़का और था, 4। 3 मिलने हम्म। गए तो वहाँ पे चौकीदार ने कहा था साहब बाबू तो ऐसे तो नहीं मिल सकते। मैंने कहा हम्म। भाई उन्होंने ही बुलाया है, आप बात तो करो अंदर जाके। हम्म। तो अंदर जाके बोला होगा कि हाँ हाँ अंदर भेजो उनको। वो जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो हमारे लिए बोला कि इनके लिए खाना लगाओ। हम्म। हमने कहा साहब नहीं, खाना तो हम खा के आए हैं। कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाओ। जी। और उन्होंने बोला कि आपका नाम प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया है कि आप फर्स्ट 3 4 मिनट में हो, तो आप हम्म। हमारी कंपनी में काम करना चाहते हो क्या? हम्म। अगर आप अपनी जो है कंसेंट प्रिंसिपल को दे देना। हम्म। तो प्रिंसिपल को हमने बोल दिया हाँ साहब हम तो चले जाएंगे। जी। तो हम बस छुट्टियां हो गई, फिर घर चले गए। फिर एड्रेस तो था ही उसमें, तो वहाँ के चीफ इंजीनियर का लेटर आया कि आप जीडी बिरला, ऑनरेबल जीडी बिरला हैज रिकमेंडेड योर नेम व्हेन इट यस। इज कन्वीनियंट फॉर यू टू कम फॉर एन इंटरव्यू। अच्छा। तो दे वर आस्किंग फॉर द कंसेंट। हम्म। तो हमने वापस पोस्ट कार्ड डाला भाई कि हम तो कभी भी अवेलेबल है। तो कहता वी विल मेक द अरेंजमेंट्स टू पिक अप यू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। जी सर। तो हम गए थे वहाँ, हमारा नाम लेके खड़ा हुआ था। तो हम तो ऐसे एलिवेटेड फील कर रहे थे दुनिया में, जैसे हम ही सबसे बड़े हो गए, दुनिया में और कोई बड़ा है ही नहीं हमारे से। गाड़ी में बैठ के वहाँ उनके गेस्ट हाउस में आया। गेस्ट हाउस में वहाँ पे नोटिस था, इंफॉर्मेशन थी कि आज चीफ इंजीनियर जो है यहीं पे डिनर करेंगे। हम्म। चीफ इंजीनियर वो अंग्रेज थे। हम्म। उस वक्त में अंग्रेज जो है जी जी आया करते थे। जी सर। तो उसके सामने रात को उनके साथ डिनर किया। तो उन्होंने कहा था मॉर्निंग के अंदर 9 बजे आप फैक्ट्री आ जाना। वी विल हम्म। मेक द अरेंजमेंट फॉर यू टू गेट एक्वेंटेड विद द अदर इंजीनियर्स। हम्म। बस ठीक है, गेस्ट हाउस में ठहर गए रात को। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे गए। उन्होंने चीफ इंजीनियर को बुलाया, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे उसको बुलाया कि तब ये आज से ज्वाइन करेंगे यहाँ। हम्म। ज्वाइन किया ग्रासिम में, महीना भर रहे, मेंटेनेंस में लगा दिया था, करते करते रहे। उसके बाद में हमारे पास में कॉल आया डीसीएम का। अच्छा सर। कोटा? डीसीएम दिल्ली, अच्छा, दिल्ली। दिल्ली से। दिल्ली हम्म। क्लॉथ मिल उस वक्त में दिल्ली जी दिल्ली में ही था। जी भरतराम जी। चरतराम में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। यस सर। तो वो उनसे, तो हमने कहा भाई साहब हम तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं तो इंटरव्यू है हमारा। तो कहता आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, अच्छा। अभी आपको आए हुए थे 2 दिन, महीने ही तो हुए हैं। हम्म।
तो कोई इंटरव्यू के नाम पे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं मिलेगी तो मैं रिजाइन करता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। तो रिजाइन करके हम जो है दिल्ली पहुंच गए। जी सर। दिल्ली में 15 रोज रहे थे। डीसीएम के जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद बात हुई थी उनसे, बात होकर के 15 रोज रहे। फिर उसके बाद मेरे को जमा नहीं, तो मैंने तो कहा कि भाई मेरा दूसरा कॉल आया हुआ हिंदुस्तान मोटर से। अच्छा, आप तो फिर आप वहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता। काचरापाड़ा वहाँ। हाँ हाँ, हाँ। तो दिल्ली से हम कलकत्ता पहुंच गए। जी सर। वहां पे जाकर के ट्रेनिंग वेनिंग की 2 महीने। फिर उन्होंने बोला भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स प्रोग्राम था वो। हम्म। तो उसमें जो बिरलाज इंडस्ट्रीज की 6-7 इंडस्ट्रीज थी उनके लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड था उनका। हाँ हाँ। तो उसमें एनबीसी का भी नाम था। जी। तो हमने कहा भाई हम तो राजस्थान के हैं, हम तो एनबीसी जाएंगे। तो एनबीसी में तो जगह खाली नहीं है। अच्छा। मैंने कहा खाली नहीं है तो फिर हम तो और कहीं नहीं जाएंगे, जयपुर ही हम्म जाएंगे आपको जगह। तो उन्होंने कहा था आप वेट करो, हम प्रेसिडेंट से पूछते हैं। हम्म। प्रेसिडेंट से पूछा होगा, उसने कहा कहाँ का लड़का है कि पिलानी का। कहता ठीक है जयपुर दे दो उसको। जी जी। और जिसका जयपुर किया था उसका कैंसिल करके हैदराबाद कर दिया। अच्छा। तो हम 3 महीने की ट्रेनिंग की हिंदुस्तान मोटर्स में और एनबीसी पहुंच गए। जी सर। एनबीसी में 63 दिसंबर में ज्वाइन किया था। अगस्त में तो ये सब स्टार्ट हुआ था ग्रासिम नागदा का। जी जी। 3 महीने के अंदर जो है 4 महीने के अंदर वहाँ वहाँ पहुंच गए।